हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडव कुमार राज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज पे। तो दोस्तों तो चलिए आज आपको बताएंगे कार्बन और इसके यौगिक में कुछ अभी बाकी है पॉइंट्स, उसको बताते हैं। तो वीडियो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच साझा कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो मैं हर दिन हर रोज़ जो है 9 से लेकर के 10 साढ़े 10 के बीच पर डे आपको एक या दो वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके थे और आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जो बचा हुआ है पॉइंट्स कुछ बचे हुए थे तो उसको देखते हैं और पढ़ते हैं। चलिए, तो आपको हम यहाँ तक बताए थे सहसंयोजी आबंध का बनाना। तो सहसंयोजी आबंध का बनाना डेट मीन्स फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो इसमें सहसंयोजी आबंध बनाने के गुण के कारण कार्बन बड़ी संख्या में मौजूद यौगिक का निर्माण करता है। तो देखिए, सहसंयोजी अवन जो होता है, तो यह बंध जब बनता है तो इसमें क्या होता है कि कार्बन बड़ी संख्या में किसका निर्माण करता है? तो यौगिक का निर्माण करता है। तो चलिए आगे देखिए। श्रृंखलन कैटेनेशन क्या होता है? तो कहता है कार्बन बंध बहुत ही मजबूत और अस्थायी होता है। इसके कारण कार्बन में एक दूसरे से जुड़कर बड़ी संख्या में यौगिक देता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब होगा कि कार्बन के बीच जो है एक मजबूत आबंध बनाएगा और जो है यह अस्थायी होता है, अस्थायी होगा। तो इसके बीच जो है कार्बन से ही, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिल करके बहुत सारा यौगिक प्रदान करेगा, बनी प्रोडक्ट देगा, यानी बनाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चतुसंयोजकता। डेट मीन्स टेट्रा वैलेंसी क्या होता है? देखिए, नाम में से होता है चतु। चतु मतलब चार, संयोजकता जो है वैलेंसी, तो यानी कि जिसका चार वैलेंसी हो, तो यानी कि कार्बन का जो है चार वैलेंसी होता है। तो चलिए, कहता है चूंकि कार्बन की संयोजकता चार होती है, सही है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार होती है। आपको पूछ दिया जाएगा कार्बन की संयोजकता होती है 4, 8, 2, 3, तो आपको ऑप्शन में मारना है 4। अतः इसमें कार्बन के चार अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। यानी कि ये जो है कोई एक अन्य परमाणु जो रहेगा तो उसके साथ ये जो है आबंध बना सकता है। तो चलिए, जिसके कारण बड़ी संख्या में यौगिक बनता है। तो चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए, हाइड्रोकार्बन्स कहता है वे सभी कार्बन यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कहने का मतलब हो गया इसमें कि हाइड्रोकार्बन, देखिए नाम से ही आ जाता है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन तो कार्बन है ही है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो बनता है यौगिक, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो चलिए आगे देखिए, कहता है कार्बनिक यौगिकों के सूत्र। अब चलिए, फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, मतलब अब जो है कुछ
फार्मूला देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर में कहता है सामान्य सूत्र, यानी जनरल फार्मूला। तो चलिए सामान्य सूत्र क्या होता है, तो किसी अणु में प्रत्येक परमाणु के n संख्या के लिए प्रदर्शित करने वाला फलन यानी फंक्शन को सामान्य सूत्र कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के लिए एक देख लेते हैं एल्केन के लिए। अब देखिए एल्केन के लिए क्या होता है, CnH2n+2, यानी कि जब एल्केन ग्रुप का जो सूत्र है, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2, यानी देखिए n जो है यहाँ संख्या नंबर हो गया। तो यानी देखिए कहने का मतलब यहाँ मेरे पास राइट डाउन करने का ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। यानी Cn यानी कि n जो है यहाँ n क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 यानी कि जो है नंबर हो जाएगा। तो अगर कार्बन 1 रहेगा, कार्बन 1 यानी n 1 करेंगे तो कार्बन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका यदि देखिए 2 इंटू n है तो 2 इंटू n है तो n की जगह 1 रखेंगे तो 2 और 2 + 2 कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 4 यानी CH4। अगर n की संख्या 2 रखते हैं तो C2H6। तो इस तरह से आगे इसका सबका नाम भी बताएंगे, इथेन मीथेन जो होता है इस तरह से, पेंटेन ऑक्टेन ये सब होता है, तो आपको नाम भी आगे बताएंगे। तो चलिए तो अभी आप एक फार्मूला याद रखिए CnH2n+2, यानी कि ये एल्केन का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला। तो चलिए अणुसूत्र, अब हम लोग चलते हैं अणुसूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए अणुसूत्र किसी अणु में परमाणुओं के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो चलिए यहाँ देखिए वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए इथेन के लिए C2H6, तो यानी कि C2H6 जो है इसमें अणु की परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए अणु यहाँ जो है कार्बन का कितने अणु है, कार्बन के 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के 6 अणु हैं। चलिए यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। चलिए 3 नंबर देखते हैं संक्षिप्त सूत्र, कंडेंस्ड फार्मूला। तो कहता है संक्षिप्त सूत्र प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। तो चलिए तो आप लोग लिख लीजिएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं इथेन के लिए CH3 ये जो है इथेन के लिए है CH3 और CH3 संक्षिप्त में इसका फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ देखिए कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। चलिए अब आगे देखते हैं 4 नंबर में संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फार्मूला। चलिए तो अब संरचना सूत्र देखते हैं। तो यह किसी अणु के परमाणुओं के ठीक ठीक व्यवस्था को दर्शाता है, यानी कि इसमें जो है अणु को व्यवस्थित क्रम में दर्शाया जाता है, जैसे एथेन के लिए। अब अगला देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र किसी अणु के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को प्रदर्शित करता है। इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक सूत्र का दूसरा नाम जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र भी होता है। तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि इलेक्ट्रॉनिक सूत्र का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र संरचना सूत्र, और ऑप्शन में बहुत सारा सूत्र दे देगा, तो आपको क्या मारना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र मारना है, ठीक। और इसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं संतृप्त कार्बन यौगिक। संतृप्त कार्बन यौगिक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो चलिए पता वह कार्बन यौगिक जो
कार्बन परमाणुओं से केवल एकल आवन से जुड़े होते हैं संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन में एकल बॉन्ड रहेगा, एकल बंधन रहेगा। तो ऐसे जब वो दो या दो से अधिक कार्बन मिलकर एक एकल बंध में यौगिक बनाएंगे तो वैसे यौगिक को हम लोग कहेंगे संतृप्त कार्बनिक यौगिक या संतृप्त कार्बन यौगिक। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे सभी एल्केन जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। तो ये सब यानी कि एल्केन ग्रुप का जितना भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सभी आपको क्या हो जाते हैं, संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं। तो आपको याद रहेगा एल्केन का सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला तो आपको ऊपर भी बताए थे, यहाँ भी देखिए लिख दिए हैं CnH2n+2। तो यहाँ देखिए क्यों यहाँ तो मेरे पास राइट डाउन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ CnH2n+2 है। यदि हम यहाँ पे n का मान 1 रखते हैं, n का मान 1 रखते हैं तो यह हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा H4, CH4। तो CH4 यानी कि देखिए कार्बन 4 बॉन्ड लेते हैं, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन 4 है तो इसको भी 4 बॉन्ड हो जाएगा। तो यानी कार्बन एक बॉन्ड हाइड्रोजन से अबंध कर लेगा यानी कि बंध हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एकल बंध। इस सभी के बीच क्या हो जाएगा, एकल बंध हो जाएगा। चलिए मीथेन का सूत्र प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करें CnH2n+2, जहाँ n का देखिए अब यहाँ पे नीचे आपको है n = 1 रखने पर हम पाते हैं कि C1H2 × 1 + 2 यानी कि CH4। इसी प्रकार इथेन के लिए यहाँ देखिए मीथेन और 1 रहेगा तो मीथेन, 2 रहेगा तो इथेन, 3 रहेगा तो प्रोपेन, 4 रहेगा ब्यूटेन और 5 रहेगा पेंटेन। इसी तरह से आपको 10 तक बताएंगे। तो चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं। इसी प्रकार आप जो है नंबर 2 लीजिए। इसी तरह आप भी कम से कम 10 तक बनाइए नंबर लेकर के। तो चलिए 2 रखने पर हम क्या देखते हैं, C2 हो जाता है, H2 × 2 + 2 हो जाता है यानी C2H6 हो जाता है, यानी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन यानी कि 6 हाइड्रोजन हो जाता है। चलिए ऐसे ही हम प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन आदि का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सही है, आप करके देखिएगा। तो जहाँ नहीं होगा कमेंट्स कीजिएगा, मैं जो है उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए अब एल्केन देखते हैं। कहता है द संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु केवल एकल आवन से जुड़े रहते हैं एल्केन कहलाता है। मतलब एल्केन जो है एकल बंधन से जुड़ा होता है। चलिए अब एल्केन का नाम, अणुसूत्र, संक्षिप्त संरचना सूत्र। तो चलिए अब इसका देखते हैं। तो यहाँ से आपको नाम जो है राइट डाउन कर लीजिएगा और ये यहाँ से आपको नाम जो है लिख लेना है। तो चलिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। मतलब यहाँ से देखिए मीथेन मतलब 1 हो गया, इथेन मतलब 2 हो गया, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन रहेगा, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन रहेगा, पेंटेन मतलब 5 रहेगा, हेक्सेन मतलब 6 रहेगा, हेप्टेन मतलब 7 रहेगा, ऑक्टेन मतलब 8 रहेगा। क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, यानी नंबर वहाँ n की जगह रखेंगे। और नोनेन मतलब 9 रहेगा, डेकेन मतलब 10 रहेगा। यहाँ देखिए आपको यहाँ दिखा देते हैं कि यहाँ देखिए कार्बन 1 कार्बन है, यहाँ देखिए 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन। और यहाँ पे जो है अगर 1 रहेगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि 2 गुना से 2 ज़्यादा रहेगा, हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से ज़्यादा रहेगा। जैसे देखिए यहाँ 1 कार्बन है तो 1 का 2 गुना करेंगे 2 होगा, 2 + 4 यानी कि
2 से 2 ज़्यादा है। यहाँ देखिए कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 प्लस 2 6, यानी कि 2 से 2 ज़्यादा होगा। और ये आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे C7H6 है तो आपको यहाँ से CH3 C2 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 यहाँ जैसे C8H18, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH3 CH2 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 और CH3, मतलब इसको इस ढंग में भी आप लिख सकते हैं, यानी कि शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और लॉन्ग में भी आप लिख सकते हैं। चलिए मीथेन की संरचना। एकल आबंध, अकेला कार्बन परमाणु जिसकी 4 असंतुष्ट संयोजकता होती है, हाइड्रोजन के परमाणुओं से इस आकृति की तरह जुड़ा होता है। तो देखिए मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो जैसे इथेन की संरचना देखिए CC यानी कार्बन परमाणु एक एकल आबंध से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। देखिए तो अब जो है लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसी प्रकार होता है, जैसे प्रोपेन का संरचना सूत्र एकल आबंध, ब्यूटेन का संरचना सूत्र एकल आबंध, इसी तरह इस सब का जो है आपको एकल आबंध होगा। अब चलिए एल्केन देखते हैं। एल्केन्स तो एल्कीन, अब हम लोग देखते हैं एल्कीन, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया, तो एल्कीन से देखते हैं। तो एल्कीन की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है जनरल फार्मूला CnH2n। तो यहाँ पे 1 से शुरू नहीं होता है, यहाँ का नंबर ऑफ जो है यहाँ पे n की जगह 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 से रखेंगे। तो चलिए तो याद रख लीजिएगा एल्कीन का फार्मूला क्या होता है CnH2n, यानी कि सीधे अगर रहेगा तो उसका 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं सबसे सरलतम एल्कीन का नाम इथेन होता है, यानी C2H4 होता है। चलिए चूँकि इथेन में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए अब सामान्य सूत्र में n=2 रखने पर, यानी कि n का जो है अब 2 से स्टार्ट करेंगे आगे तक रखेंगे। चलिए जैसे कि यहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंग दिया गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रोपीन, अब ध्यान दीजिएगा प्रोपीन, तो प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, इसी तरह 3 रखने पर C3H6 हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार हम अन्य दूसरे एल्कीन जैसे ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन आदि का वो कार्बन परमाणु को n मानकर सामान्य सूत्र में मान रखकर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपको 10 तक निकालना है। ऊपर में आपको 10 तक नाम बताए हैं, तो 10 में आपको 10 तक निकालना है। ये फार्मूला पर n=10 तक लेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ केन है, एल्केन यानी केन है, यहाँ कीन हो गया एल्कीन। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ से आप लिख लीजिएगा एल्कीन क्या होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध है, एल्कीन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे एल्केन में 1 आबंध होता है, लेकिन एल्कीन में 2 आबंध होता है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो है लिख लीजिएगा, लेकिन पहले आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए एल्कीन का संरचना सूत्र तो देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 10 तक है, तो आप यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से पहले आप फार्मूला पर जो है नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेंगे और खुद से बनाएंगे, और नहीं होगा तो यहाँ से आप राइट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब हम लोग जो है
आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, और आपको हर दिन जो है एक या दो वीडियो आपको 9 से लेकर के 10, साढ़े 10 के बीच, यानी 11 हो सकता है, तो यानी 9 से 11 के बीच आपको एक वीडियो या 2 हो या 3 हो जो है अपलोड करने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और मन लगाकर पढ़िए और नोट्स बनाइए।